कांग्रेस पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि यह घटना किसी पार्टी, धर्म या जाति की नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति ने की है उसे सख्त सजा मिलना चाहिए। ये न सिर्फ आदिवासी समुदाय और मानवता के सम्मान का विषय है, बल्कि कोई भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने अपने 70 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। ये घटना हुई, जो भी व्यक्ति हो, मैं मानता हूं कि सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए। ये किसी धर्म या पार्टी या क्षेत्र का विषय नहीं है। ये आदिवासियों और आदिवासी समाज के सम्मान का विषय है, और केवल आदिवासी समाज नहीं, मैं तो कहता हूं कि मानवता का सम्मान का विषय है। और उसी दिन NSA उस व्यक्ति पर डाला गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी दिन उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, उसी दिन उस पर कार्रवाई हुई थी, और कोई भी इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आमजन हो, चाहे आप या हम हो। अब अगर इसको चुनावी समर में चुनावी मुद्दा और राजनीतिक रोटियां, जो कांग्रेस की आदत है, वो कांग्रेस सेकना चाहती हैं, तो करें। पर ये कांग्रेस बताए कि उन्होंने अपने 70 साल में क्या किया आदिवासियों को। पूर्व IAS अधिकारी निर्मला बूच का रविवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थी और बीते कुछ समय से अस्वस्थ भी चल रही थी। बूच 1990 से 1992 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की सरकार में मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव थी। निर्मला बूच भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1960 बैच की IAS अधिकारी थी। उनके पति महेश नीलकंठ बूच भी IAS अधिकारी थे। निर्मला मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला मुख्य सचिव और देश की पहली महिला मुख्य सचिव रही हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार में 1975 से 77 तक वित्त सचिव और शिक्षा सचिव और 1991 से 92 में मुख्य सचिव के पद पर रहे। निर्मला भारत सरकार के योजना आयोग में 1988 से 1989 में सलाहकार भी रही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास में पंचायती राज की रूपरेखा तैयार की थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच का आज दुखद निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 1991 से लेकर 1993 के बीच में वो मुख्य सचिव के पद पर रही और पहली ऐसी महिला मुख्य सचिव थी जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मुखिया की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम उनके दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। आज सुबह जो है उनका निधन हुआ है। यहाँ ये वो दफ्तर है जहां पर बैठकर निर्मला बुच अपने रिटायरमेंट के बाद यहां पर काम करती थी, और कई तरह के सोशल एक्टिविटी में भी निर्मला बुच जुड़ी हुई थी। निर्मला बुच ने न सिर्फ बच्चों के विकास के लिए काम किया, बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिए भी उन्होंने काम किया। MA इंग्लिश लिटरेचर से वो पढ़ाई की थी। उन्होंने 2 साल तक डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज का कोर्स उन्होंने किया था। और इसके अलावा यदि सिविल सोसाइटी के लिए जो काम उनके द्वारा किए गए थे उस पर नजर डालें तो वो चेयरपर्सन रही 6 साल तक सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडी न्यू दिल्ली में वो रही। इसके अलावा भी यदि हम उनका जिक्र करें तो MCM वुमेन्स अवेयरनेस फोरम के लिए उन्होंने काम किया। प्रेसिडेंट चाइल्ड जो राइट्स ऑब्जर्वेटरी MP जो संस्था है उसके लिए वो एज अ चेयर पर्सन यहाँ पर काम करती रही। चेयरमैन नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट भोपाल के लिए उन्होंने काम किया। महिला चेतना मंच जो संस्था है उसको भी वो संचालित करने का काम करती रही। तो निर्मला बुच का यदि मध्य प्रदेश के विकास में यदि योगदान की हम बात करें तो प्रशासनिक मुखिया के तौर पर ना उन्होंने प्रदेश का विकास किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी कई तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ के पर्यावरण के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, बच्चों के विकास के लिए उन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। लेकिन
अब ये दुखद है कि निर्मला बुच हमारे बीच नहीं है। आज सुबह उनका निधन हो गया और काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार? 200 नहीं, 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया। ये अभी क्यों जाने लग गया मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने? इसके पहले तो कभी नहीं गए वो। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे वो कहना है यार मोदी जी आवश्यकता 10 साल हो रही। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है। तो मोहन नगर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में भरभरा कर गिरी बिल्डिंग, बाल बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा। अंबिकापुर में टमाटर व्यापारी से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 35,000 रुपए और मोबाइल जब्त, व्यापारी से 80,000 सहित मोबाइल की हुई थी लूट। तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी, तेलंगाना सीएम पर साधा निशाना, केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी, तेलंगाना सीएम पर साधा निशाना, कहा केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। शरद पवार ने भरी हुंकार, कहा नहीं हूं मैं थका, फिर से पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा, करूंगा पूरे महाराष्ट्र का दौरा। नेता से किसान बने कांग्रेस के युवराज, हरियाणा में सोनीपत में किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, धान रोपने के लिए कीचड़ भरे खेत में उतरे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव जारी, मौके पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात, चुनाव के दौरान हुई हिंसा। कर्नाटक के बेलगावी में दिल दहला देने वाली वारदात, जैन मुनि की निर्मम हत्या, 9 टुकड़े कर बोरवेल में फेंका गया शव। यूपी एटीएस ने गोरखपुर में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर को किया गिरफ्तार, एटीएस ने तारिक का किया जिहादी विचारधारा पर मॉड्यूल तैयार करने का दावा। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने खोली पोल, पौष इलाकों में सांसदों के आवास भी डूबे, एलजी ने प्रशासन को जल जमाव से निपटने के दिए निर्देश। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअली उद्घाटन, सरगुजा संभाग के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा।